गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन क्लास 5 इन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक 4 क्लासेस को फिनिश कर चुके हैं। ओके, आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि 1 और 2 क्लास में हम लोगों ने देखा था असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से असर्टिव, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास में हम लोग देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, हु से शुरू होता है, वाई से शुरू होता है, वेन से शुरू होता है, डू डस से शुरू होता है, इज आर एम से शुरू होता है, तो आप उसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, या कोई सेंटेंस असर्टिव में आता है उसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करें। इट मीन्स कि हम लोगों ने क्लास 1 और 2 में असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से असर्टिव देखा है, और क्लास 3 और क्लास 4 में हम लोगों ने क्या देखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं और असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में से कैसे चेंज करते हैं। आज का जो 5वां क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के हम लोग 5वें क्लास में पढ़ने चल रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स कि अगर कोई एक्सक्लामेटिव सेंटेंस आता है तो आप उसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, या असर्टिव सेंटेंस आ जाता है तो आप उसको एक्सक्लामेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ध्यान रहे, आज आपका 5वां क्लास है ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1 से लेकर 4 क्लास तक आप सबके सब क्लास ज्वाइन किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने सबके सब लिंक्स मैंने दे दिया है, आप जाकर इसको देख लीजिए। प्ले लिस्ट अगर आपको देखने आता है, नहीं आता है तो अपने दोस्तों से भी पूछ लीजिए कि प्ले लिस्ट कैसे देखा जाता है, आप उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, आप हेडिंग देख लिए, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटिव टू असर्टिव सेंटेंस, मतलब एक्सक्लामेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। रूल नंबर हम लोग फर्स्ट लिखेंगे बोर्ड पे। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ड ऑर्डर से किया जाता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो पहले वर्ब रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, लेकिन जब उसको असर्टिव में चेंज करने चलते हैं तो देखिए रूल नंबर क्या कहता है कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ड ऑर्डर से करते हैं। इसके साथ साथ रूल नंबर 2 लिखा हुआ है कि व्हाट हाउ को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड्स, व्हाट और हाउ को हटा दिया जाता है। रूल नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट हाउ के बाद यदि किसी एडवर्ब है ना, यदि किसी एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग हुआ हो तो उस एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले व्हाट हाउ के बदले भेरी का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? देखिए, यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट हाउ के बाद यदि किसी एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव एडवर्ब के बदले, है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले व्हाट हाउ के बदले, एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले व्हाट हाउ के बदले भेरी का प्रयोग किया जाता है ना। समझ गए? रूल लिखा हुआ है, देख लीजिए। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि यदि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हुआ हो, है ना, नाउन का प्रयोग हुआ हो तो, है ना, उस नाउन के पहले सेंटेंस के अर्थ के अनुसार लवली, फाइन, ग्रेट, स्ट्रेंज, बिग, है ना, बिग, टेरिबल, वंडरफुल में से किसी एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यह रूल नंबर आपका कितना है फ्रेंड्स? 4 है। यह रूल नंबर कितना है? 4 है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है कि यदि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग होता है तो उस नाउन के पहले सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हम लवली का प्रयोग करेंगे, या फाइन का प्रयोग करेंगे, या ग्रेट का प्रयोग करेंगे, या स्ट्रेंज का प्रयोग करेंगे, या बिग का प्रयोग करेंगे, या टेरिबल का मतलब होता है भयानक, वंडरफुल का मतलब होता है आपका विचित्र, वंडरफुल में से किसी एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यह रूल नंबर आपका 4 हो गया। अब लास्ट रूल देख लीजिए क्या कह रहा है कि लास्ट रूल 5 कहता है कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क, चिन्ह जो दिया रहता है, को हटाकर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लिखा जाता है। ये आपके बोर्ड पे जो दिख रहा है, टोटल कुल कितने रूल्स हैं बाबू? 4। आप इस रूल्स को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स समझा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या चीज़ रूल के माध्यम से पढ़ा है। जैसे अगर एग्जाम्पल आ गया, व्हाट अ लवली गर्ल शी इज, क्या आ गया फ्रेंड्स? जैसे आ गया व्हाट अ LOVELY, लवली गर्ल, शी इज, क्या सुंदर लड़की है वह, क्या प्यारी लड़की है वह, है ना। यह कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? यहाँ एक्सक्लामेशन चिन्ह दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद इज लिखा है। व्हाट अ लवली गर्ल शी इज, क्या लवली लड़की है वह,
तो देखिए व्हाट के बाद से एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, उस नाउन के पहले भेरी का प्रयोग करेंगे, है ना। तो रूल पहला कहता है कि सब्जेक्ट, अगर ये एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ड ऑर्डर से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सी इज, लिखेंगे। और रूल नंबर 2 के अनुसार हम लिखेंगे व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव आता है ना, तो उसके पहले जो है हम भेरी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, भेरी का। तो सी इज वेरी, VERY, सी इज वेरी, और उसके बाद लवली, LOVELY, सी इज वेरी लवली गर्ल, वो बहुत प्यारी लड़की है ना, वो बहुत प्यारी लड़की है, सी इज वेरी लवली गर्ल। तो व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव आ गया, लेकिन अगर व्हाट के बाद अगर नाउन आता तो क्या लिखते, ग्रेट लिखते, या वंडरफुल लिखते, या टेरिबल लिखते, या कुछ और लिखते। तो आप समझ गए, व्हाट अ लवली गर्ल सी इज, तो सी इज वेरी लवली गर्ल। यहाँ वेरी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो है व्हाट के बाद से एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया था, जो रूल में आप लोग देखे थे, है ना। जैसे हाउ वेल सी सिंग्स, क्या होगा फ्रेंड्स, हाउ वेल, दूसरा सेंटेंस लिख दे अगर, हाउ वेल, SINGS, सी सिंग्स, हाउ वेल सी सिंग्स, इट मीन्स क्या हुआ, कितनी अच्छी गाती है वह, यह प्रेजेंट टेंस हो गया। हाउ वेल सी सिंग्स, वेल जो है एडवर्ब है। मैंने बोला था ना कि व्हाट के बाद या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है, तो वेल क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव के बाद अगर आ जाएगा, सॉरी व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ जाएगा तो वेरी का प्रयोग करेंगे। अगर हाउ के बाद भी अगर आ गया एडवर्ब, अब हाउ के बाद से एडजेक्टिव भी हो सकता है। आपको मैंने बताया रूल कि व्हाट और हाउ के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले वेरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, वेरी का प्रयोग करते हैं। अब जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ हाउ वेल सी सिंग्स, कितनी अच्छी गाती है वह, तो इसको अगर असर्टिव में चेंज करने चलेंगे तो सबसे पहले सी लिखेंगे और सिंग्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह रूल कहता है कि एक्सक्लामेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जब उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने चलते हैं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब से करते हैं, करेंगे ना। तो लिखते हैं सी लिखेंगे और सिंग्स लिखेंगे, सी सिंग्स, हुआ ना। अब देखिए, अब व्हाट हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आता है तो उसके पहले, उस एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। तो सी सिंग्स वेरी, सी सिंग्स वेरी वेल, इसका मतलब हो गया वह बहुत अच्छा गाती है। ऊपर कह रहा है कि क्या गाती है वह, नीचे कह रहा है कि वह बहुत अच्छा गाती है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के यदि पहला क्लास ज्वाइन किए होंगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। ग्रामर के अनुसार किसी सेंटेंस के बिना अर्थ को बदले उसके रूप में बदलने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। मतलब सेंटेंस का रूप बदल रहा है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं, रूपांतरण बोलते हैं। समझ गए ना। यदि व्हाट हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है तो उस एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले हम वेरी का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो एडजेक्टिव एडवर्ब होता है उसको तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि नहीं लिख दे रहे हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे व्हाट अ फूल यू आर, क्या मूर्ख हो तुम, है ना। व्हाट अ फूल यू आर, जैसे लिखेंगे व्हाट अ फूल यू आर, क्या मूर्ख हो तुम। तो बताइए अ फूल जो है एडजेक्टिव है ना, है कि नहीं। तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ऐसे फूलिश का नाउन जो होता है फूल होता है। तो अब सब्जेक्ट, अब असर्टिव सेंटेंस में हमको चेंज करना है। किस में चेंज करना है, यह सेंटेंस किस में, एक्सक्लामेटरी में। कैसे पता चला, यहाँ अभी चिल्ला के थोड़े नहीं कहेगा कि हम एक्सक्लामेटरी हैं, हम एक्सक्लामेटरी हैं, नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस चिन्ह को पहचानिए। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू आर लिखेंगे, तो लिखते हैं यू आर, यू आर, है ना। और लिखेंगे वेरी, आप कहेंगे वेरी कहाँ, अपने घर से आया जा रहा है। अभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि व्हाट के बाद, हाउ के बाद, व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है तो उसके पहले हम वेरी का यूज करते हैं। तो यू आर अ वेरी फूल,
क्या चीज़, यू आर वेरी फूल, बस। अगर इस तरह से रहता है व्हाट अ फूल यू आर, तो हो गया यू आर अ वेरी फूल, तुम बहुत मूर्ख हो। यू आर अ वेरी फूल का मतलब क्या हो गया, तुम बहुत मूर्ख हो। और भी एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। बताइए यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, एकदम बताइए। तो आप समझ रहे हैं सब्जेक्ट के बाद व्हाट हाउ के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, व्हाट हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो व्हाट हाउ के बाद और उस एडजेक्टिव के पहले वेरी का यूज करते हैं। जैसे अब देख लीजिए व्हाट अ मैन ही वाज। अब देखना है, ध्यान देना है। अगर अगर मैं यह आपको कह सकता हूँ कि यह चौथा एग्जाम्पल है, जैसे आ गया व्हाट अ मैन ही वाज। अब इसका हिंदी बताएंगे क्या होगा, व्हाट अ मैन ही वाज, क्या आदमी था वह। तब एक आपको ध्यान देना है, यहाँ व्हाट के बाद पहले एडजेक्टिव आता था, लेकिन अब क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो जब व्हाट के बाद हाउ के बाद जब यहाँ नाउन आ जाएगा तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ग्रेट का प्रयोग करेंगे, फाइन का प्रयोग करेंगे, वंडरफुल का प्रयोग करेंगे, में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि सबका यूज करेंगे। अब आदमी में तो वंडरफुल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अब क्या नहीं लगा सकते हैं, ब्यूटीफुल नहीं लगा सकते हैं, लवली नहीं लगा सकते हैं, ग्रेट लगा सकते हैं। तो व्हाट अ मैन ही वाज, अगर यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव में है तो आपको इसको चेंज करना है असर्टिव में। तो सबसे पहले ही लिखते हैं, आवाज़ लिखते हैं, लिखेंगे ना ही वाज, और उसके बाद लिखेंगे, इसके पहले हम लिखेंगे GREAT। अपग्रेड कैसे आया, मैंने अभी ना आपको बताया, जो रोल 4 आप लिखे थे, रोल नंबर 4, कि अगर व्हाट हाउ के बाद नाउन आता है तो उस नाउन के पहले किसी एक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो ग्रेट इसलिए लिख दिए। तो ही वाज अ ग्रेट क्या मैन, ही वाज अ ग्रेट मैन, वह एक महान व्यक्ति था। व्हाट अ मैन ही वाज, तो ही वाज ए ग्रेट मैन बन जाएगा ना। जैसे हाउ नाइस इट इज, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाउ नाइस इट इज। पांचवा सेंटेंस, हाउ नाइस इट इज, कितनी अच्छी है यह, कितनी अच्छी है। तो क्या बनाएंगे, इट इज VERY, वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस बना देंगे ना। और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लीजिए नाउन हमको चाहिए, क्या चाहिए, नाउन चाहिए। जैसे लिख सकते हैं व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस इट इज, व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या जगह है यह। तब बताइए व्हाट के बाद नाउन आया है ना, तो जगह के लिए आप वंडरफुल लिख सकते हैं, पीसफुल लिख सकते हैं, है ना, टेरिबल लिख सकते हैं, टेरिबल माने भयानक लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है कि किसी एक एडजेक्टिव को लिख सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन में चार्ट हो दिया रहता है तो आपको पता करना है कि इसमें कौन सूटेबल होगा, है ना। तो सबसे पहले ईट इज लिखेंगे, चूँकि हम असर्टिव में चेंज करने थे, ईट इज। अब क्या लिखेंगे, जगह के लिए पीसफुल लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जगह का कीमत जो है शांति से होना चाहिए, है ना। तो इट इज अ पीसफुल, PEACE पीसफुल, इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, यह शांति जगह है बन जाएगा। तो आप रूल क्या सीख लिए फ्रेंड्स, कि व्हाट हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आता है तो उस एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले वेरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्हाट हाउ के बाद यदि नाउन आता है, जैसे व्हाट अ मैन, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ गर्ल, है ना, इस तरह का सेंटेंस आता है तो उसके पहले, जैसे मान लीजिए आ गया व्हाट अ गर्ल सी इज, क्या लड़की है वह। तब लड़की के लिए अब क्या लगाएंगे, लड़की के लिए सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, या आप कुछ और लगा सकते हैं लड़की के लिए, जो आपकी इच्छा हो, माने किसी एक एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट हाउ आप समझ गए रूल। अब चलिए रूल में, इसमें हम लोग रूल नंबर एक नोट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी। उस नोट में जानते हैं क्या लिखा हुआ है, उस नोट में आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हाट अ मैन ही इज, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ तक खाली आ जाएगा व्हाट अ मैन। तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको मैं बता देता हूँ। मतलब बिना सब्जेक्ट का अगर कोई सेंटेंस आ जाता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस,
तो आप उसको कैसे चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए आपको कैसा क्लास लग रहा है। नोट हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स, नोट। अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट में लिखिए, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें। नोट कहता है यदि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दिए गए हो तो इस स्थिति में सेंटेंस के भाव को समझते हुए एक उपयुक्त सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस के अंत में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ हो तो सेंटेंस के भाव को समझते हुए अपने तरफ से सब्जेक्ट प्लस किसका, वर्ब का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर लिख दे व्हाट अ फन, क्या आ गया, यह बहुत बार परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, व्हाट अ फन, क्या मजाक है। अगर इस तरह का सेंटेंस रहता कि व्हाट अ फन इट इज, यह क्या मजाक है यह, तो आप लिखते इट इज। लेकिन अगर आ गया व्हाट अ फन, अब फन जो है क्या है, नाउन है, फन क्या है, नाउन है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले इट लिखेंगे और इज लिखेंगे। अब चाहे तो इज भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप वाज भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब तो दिया नहीं है। हाँ, अब इतना जरूर है कि आप यहाँ ही और सी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फन नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इटे ना लगेगा, तो इट या वाज, इट इज अ GREAT ग्रेट फन, इट इज़ अ ग्रेट फन, एक बहुत बड़ा मजाक है। यह क्या है बाबू, एक बहुत बड़ा मजाक। यहाँ ग्रेट का मतलब महान से नहीं अर्थ है, इट इज़ अ ग्रेट फन एक बहुत बड़ा मजाक है, अपने अनुसार हम ले लिए, या इट वाज अ ग्रेट फन, यह एक बहुत बड़ा मजाक था। समझ गए। जैसे और एग्जांपल दे सकते हैं, हाउ टॉल अ गर्ल, हाउ टॉल अ गर्ल, जैसे हाउ TALL टॉल अ गर्ल। अब यहीं पर अगर रहता सेंटेंस कि हाउ टॉल अ गर्ल सी इज, तो सी इज वेरी टॉल गर्ल लिखते, क्योंकि हाउ के बाद एडजेक्टिव आया, अभी ना मैंने बताया था। तब जब गर्ल की बात हो रही है तो आप तो हॉर्स लिख नहीं सकते हैं, या बॉय लिख नहीं सकते, ही नहीं लिख सकते, सी एन लिखेंगे। लड़की की बात हो रही है तो आप लिख सकते हैं कि सी इज या वाज। अब हाउ टॉल अ गर्ल, क्या लड़की है वो। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी एक्सक्लामेटिव सेंटेंस होता है ना वो हमेशा प्रेजेंट में होता है। क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। पूछिए क्यों, क्योंकि यह जो होता है ना एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन, अभी के अभी क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप वहाँ वाज का यूज नहीं करेंगे। तो लिख सकते हैं कि सी इज, हाउ के बाद टॉल आया है तो वेरी लिख सकते हैं ना, सी इज अ वेरी TALL टॉल गर्ल, सी इज अ वेरी टॉल गर्ल, वह एक बहुत लंबी लड़की है, बन सकता है ना। सब्जेक्ट अगर नहीं आएगा तो अपने तरफ से लेना है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, हाउ फनी, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हाउ फनी, FUNNY, हाउ फनी, है ना, हाउ फनी। तो फनी जो है एडजेक्टिव है, तब लिखेंगे इसके लिए नॉन लिविंग थिंग, इट इज VERY वेरी, FUNNY, इट इज़ वेरी फनी, सॉरी, इट इज़ वेरी फनी, यह बहुत बड़ी मजाक है ना, एक बहुत बड़ी, यह बहुत बड़ी मजाक है, लिख सकते हैं ना। जैसे लिख सकते हैं व्हाट अ सीन, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, व्हाट अ सीन, लास्ट देख लीजिए, व्हाट अ सीन। जैसे अगर एग्जांपल आ गया व्हाट अ सीन, SCENE, क्या नज़ारा है ना, व्हाट अ सीन, क्या नज़ारा है। तब इसको कैसे बनाएंगे, अगर ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे इट इज लवली सीन, इट इज क्या लिखेंगे, इट इज लवली सीन लिखेंगे, इट इज LOVELY लवली, SCENE, इट इज लवली सीन लिखेगा ना, इट इज लवली सीन। या लिख सकते हैं इट इज अ वंडरफुल सीन, या आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज अ अट्रैक्टिव सीन। क्यों, क्योंकि सीन जो है नाउन है,
तो व्हाट वाई के बाद, व्हाट हाउ के बाद अगर नाउन आता है तो कोई एक एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन व्हाट हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो सिर्फ उसके पहले भेरी का प्रयोग करेंगे ना फ्रेंड्स। तो बताइए, मैं उम्मीद करूँ कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता भी हूँ फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे